अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। tutoria.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती है। आज मैं आपके सामने रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और अहम मौजू के साथ हाजिर हूँ। इस मौजू का ताल्लुक बराह रास्त रमज़ानुल मुबारक के साथ है। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत अहम इबादत है जो हम सर अंजाम देते हैं और उसी की बाबत रमज़ानुल मुबारक को इतनी ज़्यादा फजीलत हासिल है और वो है रोज़े। तो इसके साथ साथ रोज़ों के साथ ही रमज़ानुल मुबारक में एक और अहम इबादत हम करते हैं और वो है तरावी। अब तरावी क्या है? तरावी क़ियामुल लैल है। रात के आखिरी पहर में नमाज इशा के बाद हम सुन्नत अदा करते हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा में से है। तो इसको तरावी कहा जाता है। तरावी का मफ़हूम क्या है? तो सबसे पहले हम तरावी का मतलब आपके सामने वाज़े किए देते हैं। तरावी का जो लफ्ज़ है वो तरवीहा से डिराइव्ड है और इसके मायने होते हैं आराम करना। तो चूँकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से ये बात साबित है कि वो 4 रकतों के बाद थोड़ा सा आराम किया करते थे, तो इसलिए इस बाबत से इस नमाज का नाम हुआ तरावी। आपने भी देखा होगा कि हम जब नमाज अदा करते हैं तो 4 रकत तरावी के बाद हम भी थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं और उसमें कुछ दुआएं पढ़ लेते हैं। तो इस एतबार से तरावी को तरावी कहा जाता है। और इसके साथ ये कि रमज़ानुल मुबारक में तमाम इबादत को एक ख़ास अहमियत हासिल है। रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की ताकीद की गई है। तो इसी एतबार से रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा क़याम करने की भी ताकीद की गई है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक के रोज़े ईमान और एहतिसाब की नीयत के साथ रखे और इसकी रातों में क़याम किया तो उसके पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि इस हदीस की रोशनी में रमज़ान मुबारक की रातों में क़याम की किस कदर फजीलत है। और इसके साथ उलमाए कराम कहते हैं कि तरावी की नमाज नमाज तहज्जुद से अलग रखी गई है। यानी नमाज तहज्जुद आप फजर से कुछ वक्त पहले अदा करते हैं, जबकि तरावी की नमाज को नमाज इशा से मुत्तसिल किया गया है। नमाज इशा के साथ इसको अदा किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में खुद तरावी का अहतमाम फरमाया करते थे। इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी एक हदीस मुबारका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक की एक रात तरावी अदा फरमाई मस्जिद में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम भी शरीक हो गए। दूसरी रात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी अदा फरमाई तो मज़ीद नमाजी शरीक हो गए। तीसरी या चौथी रात में नमाजियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा जमा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ ही नहीं लेकर आए और सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया कि मैंने रात को नमाज इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे नमाजियों की इस कदर बड़ी तादाद देखकर ये अंदेशा हो गया था कि कहीं ये नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर नहायत शफीक और मेहरबान थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदेशा था कि अब आप देखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा नहीं करते, तो कहाँ अगर तरावी की नमाज भी फ़र्ज़ कर दी जाती तो यकीनन उम्मत पर बारे गरा होती। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की इस अंदेशे के पेश नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज 3 दिन मस्जिद में अदा फरमाई और उसके बाद अपने घर पे अदा फरमाई। अब ये जो नमाज हम तरावी की बाजमात अदा करते हैं ये कहाँ से साबित है? तो जैसा कि हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मस्जिद में बाजमात अदा फरमाई थी, लेकिन फिर एक अंदेशे के तहत अपने हुजरे में अदा करने लगे थे। लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस नमाज की फजीलत को देखते हुए और सहाबा कराम का इस पर इजमा और सहाबा कराम के शौक़ को देखते हुए इस नमाज को बाजमात पढ़ने की ताकीद फरमा दी। इसी हवाले से एक रवायत है कि बदरुर रहमान बिन अब्दुल कादरी से रवायत है कि उन्होंने बयान किया कि मैं उमर बिन ख़त्ताब के साथ रमज़ान की एक रात को मस्जिद में गया जब सब लोग मुतफर्रिक और मुंतशिर थे। कोई अकेला नमाज पढ़ रहा था और कुछ किसी के पीछे खड़े हुए थे। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अगर मैं तमाम लोगों को एक कारी के पीछे जमा कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। चनाचे आपने यही ठान कर उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका इमाम बना दिया। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये नया तरीका ज़्यादा बेहतर और मुनासिब तरीका है। फिर इसी तरह हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रवायत है
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ لوگ سارا دن روزہ رکھتے ہیں اور قرأت اچھی طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ رات کو انہیں نماز میں قرآن سنائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ پس حضرت ابی بن کعب نے انہیں 20 رکعتیں پڑھائیں۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھا، ان روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باجماعت شروع کر دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر 20 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ لوگ سارا دن کے تھکے ہوتے ہیں روزے کی وجہ سے، تو رات میں ان کے لیے قرأت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ ان کو قرآن سنا دیا کریں۔ تو یہ بھی امت پر رحمت کی ایک مثال ہے، اور اس میں بھی انہوں نے امت کے لیے ایک اچھا اور آسان طریقہ تلاش کیا۔ تو لہٰذا یہاں پر ثابت ہوا کہ رمضان المبارک میں تراویح کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں جو باجماعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ اجماع صحابہ سے یہ ثابت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں امام کے پیچھے قیام کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم تمام لوگ تراویح کا اہتمام کریں گے، 20 کی 20 تراویح ادا کریں گے، کیونکہ نوافل کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب روز قیامت ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی اور انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، تو اس وقت یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی tutorial.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔